बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद काशिफ़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफबीआर ने जो न्यू अपडेट दी है बैंक्स के हवाले से। जब बैंक्स का डाटा एफबीआर ने ले लिया है सब अकाउंट्स का, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसमें क्या प्रिकॉशंस हमने अख्तियार करनी है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और हमने किस तरह अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि एफबीआर ने तमाम बिजनेस अकाउंट्स को एक तो मेंशन करना लाजमी करार दे दिया है। अगर मेंशन नहीं करेंगे तो उसके ऊपर फ़ाइन हो सकता है, जिसकी डिटेल मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको तो लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती हैं। इसी तरह मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर मैंने बताया था कि एफबीआर ने बैंक्स का डाटा शो करवा दिया है, लेकिन उसके अंदर टोटल डिपॉजिट शो हो रहा था और टोटल विड्रॉल शो हो रहे थे। लेकिन अब मज़ीद डिटेल के साथ एफबीआर ने पूरी ट्रांजैक्शंस को सामने रख दिया है। उसको हमने मद्देनज़र रखना है और फिर अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ पर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमने IRS अकाउंट पर आना है, irs.fbr.gov.pk। इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ पर आपने यूज़र नेम पासवर्ड देना है, लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन होंगे सामने आपको एफबीआर मालूमात का टैब नजर आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन आपको नजर आ जाएंगी। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, आपकी विद होल्डिंग जो हुई है पूरे साल में उसकी इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज़ के लेन देन आपने किया है उसकी इन्फॉर्मेशन, इंपोर्ट आपने किया उसकी इन्फॉर्मेशन, आपने कोई गाड़ी ली है उसकी इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिट ऑन डेट बैंक्स के ऊपर कोई प्रॉफिट लगा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर मौजूद है जैसा कि आप देख रहे हैं। और अगर आपने कोई इंटरनेशनल टूर किया है तो इंटरनेशनल ट्रेवल्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद है। बैंक में डिपॉजिट अगर आप कोई करते हैं तो यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन आती है जो कि न्यू अपडेट है। अगर आपने कोई एक्सपोर्ट किया है, माल मुल्क से बाहर आपने फरोख्त किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगी। बैंक में जो चीज़ आप डिपॉजिट करेंगे यानी कि जितने भी पैसे आपने डिपॉजिट किए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। और इसके साथ साथ जब आप पैसे निकलवाएंगे, कैश विदड्रॉ करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। यानी कि बैंक में जो क्रेडिट साइड है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बैंक डिपॉजिट्स में मिलेगी, बैंक में जो डेबिट साइड है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बैंक विड्रॉल में मिलेगी। और किस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं हाइड करना चाह रहा हूँ चीज़ें, इस तरह की आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी। यानी कि किस बैंक से आपने किस मंथ में और किस फाइनेंशियल ईयर में कितने अमाउंट डिपॉजिट करवाई है। यहाँ पर स्टेटस है डिपॉजिट का, इतनी अमाउंट आपने डिपॉजिट करवाई, फिर इतनी अमाउंट डिपॉजिट करवाई, किस डेट को किस बैंक से आपने डिपॉजिट करवाई, सारी इन्फॉर्मेशन है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई हैं, आपके भी सामने एफबीआर ने रख दी हैं। वो इसलिए रखी हैं कि लोगों के करोड़ों के डिपॉजिट्स होते हैं, करोड़ों की विड्रॉल्स होती है, करोड़ों की ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेकिन वो टैक्स नहीं दे रहे होते, अपना टैक्स चुरा रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर टैक्स नहीं देंगे तो टर्नओवर पर 1.25% टैक्स है पूरे टर्नओवर पर, तो वो टैक्स भी लगा सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आप बनाएंगे तो आपने इसको जस्टिफाई करना है, बैंक को सामने रख के आपने अपनी टैक्स रिटर्न बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो बैंक के साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरह बनाया जाता है इसके ऊपर मैंने अपने कोर्स में वीडियो शामिल कर चुका हूँ। अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सीखने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह विदड्रॉल की भी इन्फॉर्मेशन सामने आ गई हैं। कैश विदड्रॉल में जाएंगे तो डेबिट साइड की इन्फॉर्मेशन जो होगी, यानी कि जब जब आपने पैसा निकलवाया होगा वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। इन चीज़ों को सामने रखेंगे तभी आपको अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे। बैंक स्टेटमेंट को सामने रख के उसको रिकनसाइल करना है, प्रॉफिट एंड लॉस और आपकी बैंक स्टेटमेंट एक दूसरे को जस्टिफाई कर रही हो, कोई भी फालतू इन्फॉर्मेशन ना हो, जो बैलेंस बचे वहाँ पर आपके पास आपके वेल्थ में शो होना चाहिए। और इसी तरह आपने जो एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन्स हैं एक तो वो अपने बैंक अकाउंट में नहीं करनी। जैसा कोई दोस्त कह देता है कि आपके अकाउंट में पैसे भेज रहा है, फालतू आपने किसी के पैसे अपने अकाउंट में नहीं लेने, अदरवाइज आपको उसके ऊपर टैक्स भी पड़ सकता है अगर जस्टिफाई ना किया। अगर किसी से उधार लिया है तो वो आपके बैंक में आ रही है तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अपने वेल्थ में, अपने टैक्स रिटर्न में इसको मेंशन करना है। किस तरह मेंशन करना है एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं। मैंने अपने स्टूडेंट्स को तो टैक्स रिटर्न फाइल करना इस बताया है कि बैंक स्टेटमेंट को सामने रख के किस तरह हमने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और किस तरह जस्टिफाई करना है अपने डेबिट साइड को और अपनी क्रेडिट साइड को जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। तो दूसरा यह है कि आपने किसी से पैसे ऐसे फजूल में नहीं लेने, फजूल में आपने बैंक अपना बैलेंस नहीं बढ़ाना, इसमें आपको मसाइल हो सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपने रिकॉर्ड कीपिंग करें। रिकॉर्ड कीपिंग किस तरह करते हैं, कौन से आपने हेड्स मेंटेन करने हैं, किस तरह आपने अपने लेजर्स मेंटेन करने हैं, वो भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताए हैं। तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप सीखें, अगर आप सीखना नहीं चाहते तो आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करवाएं ताकि आने वाले वक्त में आपको नोटिस ना मिलें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।